अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा एम डी कैट ई कैट सीरीज़ का स्टार्ट होने लगा है सेकंड चैप्टर, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता दूँ कि आज जो हम एम सी क्यूज़ करने वाले हैं और आगे जो भी एम सी क्यूज़ हम करेंगे वो सारे एम सी क्यूज़ इन 6 की 6 बुक्स में प्रेजेंट हैं। अगर आप इस बुक को हासिल करना चाहते हो हार्ड कॉपी तो उसकी प्राइस है 2000 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हो, आप इसको पीडीएफ चाहते हो, तो उसकी प्राइस है 400 रुपीज़, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करो, चाहे आप ई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एम डी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कराची यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हो और कम वक्त में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऐड हो सकते हो ग्रुप में, ठीक है। एम डी कैट टिकट की प्रिपरेशन का ग्रुप है। उसकी फ़ीस जो है वो 4500 रुपीज़ है पूरे साल की, यानी कि आपको एक बार ये पे करना है, उसके बाद पूरे प्रिपेयर आपको करवाया जाएगा, कोई इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर आप इस ग्रुप में ऐड होते हो तो इस ग्रुप में जैसे आपको 500 रुपीज़ और पे करने होंगे और आपको इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपके घर पे। आपके घर पे खुद डिलीवर होगी, सब कुछ भी नहीं करना आपको, सब कुछ आपके घर पे खुद ब खुद ये सारा मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स, और जो भी चीज़ आपको चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सारे पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं जो भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, हम वही यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले है एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ द स्मॉलेस्ट मास। तो इन सब में सबसे कम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है और उसका मास जो होता है ना बेसिकली वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। सबसे कम मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। सेकेंड है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का अगर हमें पता लगाना है तो वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, मेनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। लेकिन हम कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर रहे थे, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एटम के अंदर, सही है। थर्ड है द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर्स इन द नंबर ऑफ। तो आइसोटोप के अंदर क्या होता है कि एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम रहता है, ठीक है, ये तो सेम रहता है, लेकिन जो मास नंबर होता है या फिर एटॉमिक मास ही कह सकते हैं हम उसे, वो डिफ़र करता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे हम हाइड्रोजन के अगर आइसोटोप की बात करें तो एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम और एक होता है ट्राइटियम, ठीक है। इन तीनों के देखो मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कुछ डिफरेंस आ रहा होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करेक्ट हो जाएगा। 4 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द थर्ड शेल। थर्ड शेल का मतलब है एम शेल की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए हम 2n² का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 2 एज इट इज़ आ गया, n हमारा नंबर ऑफ शेल है, n की जगह आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 ज़ा 9 होता है और 9 2 ज़ा 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, इसके लिए हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। इट कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो हम ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियस का होता है पॉजिटिव चार्ज और ये इसके अंदर एटम का सारा मास कंसनट्रेटेड होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है। अच्छा, विच साइंटिस्ट प्रपोज द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ
द एटम। तो बेसिकली इसको जो प्लानिटरी मॉडल जो है वो अर्नेस्ट रॉदरफोर्ड ने इसको फर्स्ट टाइम बनाया था। ठीक है, ये क्या कहता था, वही वाले, और जो रॉदरफोर्ड का मॉडल है वही है ये। वो क्या कहता था कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमता है। ये थ्योरी कहलाती है रॉदरफोर्ड की थ्योरी, जो कि बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर बताती है। उसके बाद है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द सम ऑफ। एटॉमिक मास के लिए याद रखना आप लोग, या एटॉमिक मास या मास नंबर भी हम कह सकते हैं, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर से मिलकर आता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है, तो एटॉमिक मास मतलब एटम का मास बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। विच पार्टिकल इज एमिटेड ड्यूरिंग बीटा डी के। बीटा डी के, क्योंकि बीटा रेज हमारे पास क्या होती हैं, नेगेटिव नेचर की होती हैं, तो बीटा डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। 10 है विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन फिल्स ऑर्बिटल स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो ये कहता है ऑफ वो प्रिंसिपल कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हो तो आप चलते हो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप लोअर एनर्जी वाले शेल को फिल करते करते फिर हायर एनर्जी वाले शेल या ऑर्बिटल्स पे जाते हो। ठीक है, तो ये ऑफ बो प्रिंसिपल कहलाता है। अच्छा, उसकी बात है 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ। तो 2p के बारे में आप लोग याद रखना कि p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि p के पास होते हैं इसके 3 ऑर्बिटल्स, px, py और pz। तो p के अंदर 2 आ सकते हैं, py के अंदर 2 आ सकते हैं और pz के अंदर 2 आ सकते हैं, तो टोटल बनाते हैं 6। तो p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसकी बात है हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था 1932 के अंदर। व्हाट इज द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब सर्कल। इस बिल्कुल सिंपल सा शेप होता है इसका, सबसे आसान इसी का शेप होता है। उसकी बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर एटॉमिक मास। होल नंबर एटॉमिक मास, तो होल नंबर में आई थिंक ऑलमोस्ट सबका ही होता है एटॉमिक मास। ठीक है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 और सोडियम का 23। तो ऑल ऑफ दी अबव सबका ही होल नंबर में, कोई फ्रैक्शन में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, या पॉइंट्स में यहाँ पे किसी का भी नहीं है। उसके बाद तो 15 है द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज एक्सप्लेन बाय। तो इसको बोहर ने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि बेसिकली रॉदरफोर्ड ने तो गलत बात कर दी थी कि जो एटम का स्पेक्ट्रम है वो हमें कंटिन्यूस मिलता है, लेकिन बोहर ने इस बात की करेक्शन की कि हमें सारे एटम्स का जब भी स्पेक्ट्रम मिलेगा तो वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्योंकि एटम के अंदर जो एनर्जी निकलती है वो हमेशा हिस्सों में टूट टूट के पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, जो कि रॉदरफोर्ड को गलत साबित करती है। 16 है विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर के जरिए हम किसी भी ऑर्बिटल का शेप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, बेसिकली अजीमुथल क्वांटम नंबर हम एल से कर रहे होते हैं। ठीक है, एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3। इस नंबर से हम पता लगा देंगे कि कौन सा ऑर्बिटल की बात हो रही है। 17 है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जनरली। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यानी कि ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है क्रॉस द पीरियड। तो ग्रुप के बारे में तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंक्रीज होती है पीरियड के अंदर। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारा पीरियड सेम है। फॉर एग्जांपल अभी मैं फिफ्थ पीरियड की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जितने भी एटम्स होंगे ना, और अगर आप पीरियड टेबल में देखो तो इधर ग्रुप 1A होगा, फिर 2A होगा, फिर 3A दिखेगा आप लोगों को, फिर 4A दिखेगा, फिर 5A दिखेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेल उतने ही हैं, यानी कि इनका साइज सबका इतना ही होगा। सबके पास 5 शेल होंगे तो इन सबका साइज सेम होगा। अब मसला क्या है कि आखिरी शेल है, क्योंकि
क्योंकि शेल इनके पास 5 है, 5वां इनका आखिरी शेल होगा। तो 5वें शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर तो इलेक्ट्रॉन बताता है ना। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में, इसके पास 4 होंगे और इसके पास 5। अब हमें ये बात पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो या लाजमी सी बात है कि प्रोटॉन भी बढ़ रहे होंगे। प्रोटॉन कहाँ पर होता है? प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो बेसिकली जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना, इसके न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जा रहा है। ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा, ये न्यूक्लियस इस आखिरी शेल से करीब होता जाएगा और ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इनकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस के साइज के बढ़ने को क्या हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो ये रीज़न है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, तो ये और ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए मेरी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आती है। सही है। अच्छा जी। 18 है, एन एटम विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 17 एंड मास नंबर ऑफ 35 कंटेन्स। अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो उसका मतलब इसके पास प्रोटॉन भी 17 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। और अगर 35 इसका मास नंबर है, तो ये जो 35 है ना, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करके आया। अब मुझे यह बताया हुआ है कि इसके अंदर 17 तो हैं प्रोटॉन, तो जो बचेंगे ना 35 में से 17 के बाद, वो न्यूट्रॉन्स होंगे। तो 17 प्रोटॉन्स और 18 न्यूट्रॉन्स करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप 35 माइनस 17 करोगे तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। सही है। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब देखो टॉप टू बॉटम जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं ना, टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ता है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। तो जब मैं टॉप टू बॉटम जा रही हूँ, टॉप टू बॉटम जा रही हूँ, तो पहले ग्रुप 1A के एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है। और फिर ग्रुप 2 के 2 एलिमेंट मुझे दिए हुए हैं कि मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। तो देखो ऐसे जाने पे तो मेरे पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर मैं ऐसे जाऊँगी तो डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं पोटेशियम के बाद कैल्शियम को देखूँ तो पोटेशियम के मुकाबले में कैल्शियम का साइज छोटा होगा, क्योंकि ये ऐसे टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है और ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है। सही है। 20 है, अकॉर्डिंग टू द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू नो प्रिसाइसली बोथ द डैश एंड डैश ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो हम एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक पॉइंट पे एक साथ पता नहीं लगा सकते। तो ये कहता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन और विलियम क्रूक ने मिलकर डिस्कवर किया था। जे थॉमसन का नाम है तो हम इसको टिक कर देंगे। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है। 23 है, व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ ए न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास आई थिंक प्रोटॉन से अगर रिलेट किया जा रहा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का इक्वल होता है, तो इसलिए 1 मैं कंसीडर करूँगी। अगर प्रोटॉन का 1 है तो न्यूट्रॉन का भी 1 होगा, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए कि एक प्रोटॉन 1 सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जो है, उल्टा कह रही हूँ मैं, एक प्रोटॉन का मास 1840 इलेक्ट्रॉन के मिलने से आएगा। यानी कि इधर मैं एक प्रोटॉन को खड़ा करूँ और इधर 1840 इलेक्ट्रॉन को खड़ा करूँगी, तो ये दोनों बराबर तराजू बराबर होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ द स्मॉलेस्ट मास। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास होता है, सही है। उसके बाद 25 है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। तो जे थॉमसन ने ही प्लम पुडिंग मॉडल बनाया था। इन्होंने कहा था कि भाई एक पॉजिटिव से ना कोई सर्कल है जिसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, तो ये
जे थॉमसन ने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर का आइडिया दिया था, जो कि बाद में गलत बोला गया था, गलत था क्योंकि 26 इन द बोहर मॉडल ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन आर assumed टू ऑर्बिट द इन सर्कुलर ऑर्बिट्स होगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड सर्कुलर कुछ पाथ्स हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट्स कह रहे होते हैं, शेल्स कह रहे होते हैं। 27 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी हेल्ड इन द सेकेंड शेल। तो अगेन इसके लिए हम 2n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 सेकेंड शेल है तो 2 2 4 और 4 2 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 है, द बहुत ऊपर चले गया। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये रिपीटेड है, अभी हमने ऊपर देखा कि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन से निकल कर आता है। What is the main limitation of the Rutherford model of the atom? तो बेसिकली रदरफोर्ड ने ना 2-3 बातें गलत की थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब तक घूमता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, तो वो एनर्जी निकालता रहेगा, तो ये बात गलत थी। दूसरा उन्होंने बोला था कि हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो बेसिकली ये बातें ना एक्सप्लेन करती हैं एटम की स्टेबिलिटी को, तो उन्होंने एक्सप्लेन सही से नहीं करी थी, स्टेबिलिटी गलत एक्सप्लेन करती थी स्टेबिलिटी को। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी निकालता रहेगा तो एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता कभी। जब वो एनर्जी नहीं निकाल रहा तो वो स्टेबल है, एनर्जी निकालेगा तो वो स्टेबल नहीं है। उसके बाद 30 है, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो अगेन ये जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसके बाद व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विथ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली हमें शेल के बारे में बताता है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि द साइज एंड एनर्जी, क्योंकि अगर हमें शेल का पता चल जाएगा, हम कहते हैं ना कि पहले शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है, दूसरे शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, तीसरे शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, चौथा शेल की उससे ज़्यादा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, हमें पता है कि चौथे शेल का साइज भी बड़ा होगा, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं। 32 है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन पी। तो पी के अंदर 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। विच ऑर्बिटल हैज़ द लोएस्ट एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो 1s जो होता है, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड सो ऑन, ऐसे आगे जाते जाते हैं। तो सबसे कम एनर्जी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ये ऑफ वो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि लोएस्ट से ज़्यादा एनर्जी की तरफ हमें जाना है। उसके बाद 34 ऑफ वो प्रिंसिपल की बात हो गई। द ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन द सेम क्वांटम नंबर है। नहीं, ये तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात है, तो गलत है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल स्टार्टिंग विद द लोएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, ये वाला सही है कि स्टार्ट करेंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल को पहले भरना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन से, फिर हम हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स, हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स को भरेंगे। पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से भरेंगे, फिर हाई एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स को कह रही ऑर्बिटल्स को हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन से। वापस से बता रही हूँ, मुझे लगता है फंबल को हो गया कि पहले हम लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को भरेंगे इलेक्ट्रॉन से, फिर हम आगे बढ़ेंगे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले कम एनर्जी वाले को भरेंगे, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले को भरेंगे। तो उसके बाद 35 है, विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है बेसिकली, जो कि प्लस माइनस एल करके आता है। एल जो है वो एस के लिए 0 होता है, ठीक है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। तो ये प्लस माइनस एल का मतलब क्या है, अगर मैं पी की बात करूँ तो पी के लिए क्या हो जाएगा, -1, 1 है ना, -1 हो सकता है, 0 और +1 हो सकता है, 3 इसकी ओरिएंटेशन हो सकती है। तो पी के होते भी 3 ही है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। 36 है, व्हाट इज द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो स्फेरिकल होता है, ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अभी हमने ऊपर जिसको देखा था कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल, ये तो आपको प्रिंसिपल की बात है। इलेक्ट्रॉन विल फिल ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग अप, ये तो n प्लस, ये तो हंस रूल की बात है। ये है नो टू इलेक्ट्रॉन द सेम
एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, सॉरी डी नहीं है, सी है। तो सी करेक्ट है कि एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 13 है विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 10, तो ये नियॉन का होता है एटॉमिक नंबर 10, ये तो याद करने वाली चीज़ है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डस कार्बन हैव, तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये होता भी ग्रुप 4A का, तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलोजन, तो हेलोजन कौन सा है, फ्लोरीन हमारे पास हेलोजन है। और इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आसान थे और सिंपल थे और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो करने आप लोगों ने हैं, पूरी वीडियो देखनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले चैप्टर को देखेंगे हम। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।